राजू जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम। सभी प्रेमीजनों सत्संग की महिमा अपार है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इस कलयुग में जीवों को बचाने ये सब तुम्हारे जीवन में काम है, क्योंकि यह काल माया का देश इस भवसागर से पार जाना जीव की बस की बात है। पार वही ले जाएगा जिसके पार नाम का बेड़ा जहाज। जब नाम नौका होगी तभी बिछा के ले जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा है कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। 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 विरह के द्वार सुबहाना कठिन है। विरह के दुआ सुबहाना कठिन है। ये दोनों चीजें बड़ी मुश्किल से सदगुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है। और वो सदगुरु जिसके पास वो जीव पार कर और जीव सदगुरु संसार के लिए तो बहुत आंसू बहाते हुआ बिना विरह के आंसू गिराए मालिक नहीं मिलता है। हंसियों से कंठ न पाए और जिन पाए वो किन रोए। हंसे खेले क्यों मिले तो कौन सुहागन। सभी महापुरुषों ने एक ही इशारा किया, जिसने पाया वो विरह के आंसू गिरा। मीरा ने पाया संयम। कलयुग में स्त्रियों को भी अधिकार, अन्य युगों में अधिकार नहीं था। अन्य युगों में स्त्रियों को केवल अधिकार था नारी धर्म और नहीं दूजा पति और सास ससुर पद पूजा, केवल इतना ही था। लेकिन उस समय के पति शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी होते और वो साधना करते थे। तो जो करते थे स्त्री उनकी सेवा करती थी तो आधा उनको मिला। शरीर इंद्रियों से किया पुण्य उसमें तो बंटवारा हो सकता, लेकिन भजन में कोई बंटवारा नहीं। जो करेगा सो नहीं करेगा नहीं पाएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने नारी जाति पर कृपा कर दी, ये भी परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि संत महापुरुषों का संबंध जीवात्मा से, शरीर इंद्रियों से नहीं है। और जीवात्मा सब में वही है, वही स्त्री में है, वही पुरुष में, वही बच्चे बूढ़े जवान सब में। तो जीवात्मा के नाते सबको अधिकार है परमात्मा से मिलने। तो संत महापुरुषों ने नारी जात पर कितनी कृपा की। पहले के युगों में यह था
कि स्त्री स्त्री रहती पुरुष पुरुष, चाहे जिस योनि में जाए, पशुओं में जाए, पक्षियों में जाए, कीड़े मकोड़ों में जाए, जंगली जानवरों में जाए, वो स्त्री स्त्री तन में रहेगी, पुरुष। लेकिन ये भी विधान खारिज कर दिया सबको, नहीं, अगर आत्मिक कर्म करेगा तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको अधिकार है मालिक से मिलने का। इतनी बड़े दया कृपा मेहरबानी संत महापुरुषों की जीवों पर हुई कि तमाम बखेड़े खत्म कर दिए। तमाम जो झगड़े झंझट लगा रखे थे काल माया ने, वो भी खत्म कर दिया। बिल्कुल जीव को पातशाह निर्मल पंच करके खड़ा कर दिया। अब आपकी ड्यूटी है कि नाम की कमाई करो। जिनको नामदान मिल गया है उनको नाम की कमाई करनी चाहिए। दाम की कमाई तो सभी करते हैं, लेकिन नाम की कमाई कोई बिरला ही करता है। और दाम की कमाई तुम्हारी यही छुप जाएगी और नाम की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। इतना तो सबको समझना चाहिए कि जो कुछ यहाँ आपने शरीर मन बुद्धि चित्त लगाकर जो भी बनाया, या जमीन हो, दुकान हो, मकान हो, पत्नी बाल बच्चे हो, रुपए पैसे धन, ये सब काल का सामान है, आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा। इसमें से सुई की नोक के बराबर आप कुछ लेके नहीं जा सकते। संत महापुरुषों ने जो आत्मिक कर्म आपको दिखाया, आत्मिक पूजा, ये भजन आत्मिक पूजा है। और शरीर इंद्रियों से जो ये जड़ पूजा करते हो, जड़ वस्तु, जड़ सामान, जड़ भोगों की प्राप्ति के लिए वो जड़ पूजा। और ये चेतन पूजा है कि चेतन जीवात्मा जगे और परमात्मा से मिले और हमेशा के लिए अपन घर से नहीं जाए। जब घर पहुंच जाएगी फिर काल माया के देश में कभी न जन्म होगा, न मरण होगा, न स्त्री बनेगी, न पुरुष बनेगा, न जानवर, न पक्षी। ये सब झगड़ा 484 लाख योनियों का खत्म हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने जीवों पर कितनी बड़ी दया, कितनी कृपा मेहरबानी किया कि उसको आत्मिक रास्ता दे। ये आत्मा कैसे जगेगी? क्योंकि आत्मा जाएगी, शरीर तो जाएगा। शरीर आपका यही जला के राख कर दिया जाएगा, जीवात्मा जाएगा। और तुम सब शरीर में लगे हो, शरीर से पूजा, शरीर से कमाना और शरीर से पाप और पुण्य सब शरीर जो करते हो उसका फल भोग। यही मतलब 484 लाख जो शरीर योनियां जिसमें बनाए उससे में आपको जन्म देता है। जन्म मरण इससे आपको छुटकारा नहीं मिले। तो कहा जब सतगुरु देवाल मिल जाएंगे तो ये जीव अपने घर, क्योंकि वो केवल जीवात्मा के लिए ही आए, जीवात्मा को जगाने के लिए आए, परमात्मा से मिलाने के लिए, इसके घर मंडल मुकाम पहुंचाने के लिए। तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि जीव बिना सदगुरु की दया से इधर से जा नहीं सकता। इतने कठिन बंधन काल माया ने बना रखे, इतने बड़े बड़े जाल तैयार किए हैं और उस पर काम करो लोगों अहंकार का पहरा है। आप एक से भी नहीं जी सकते, न काम को क्रॉस कर सकते हो, न क्रोध को, न लोभ मोह अहंकार को। तो इसलिए सदगुरु की दया के बिना यहाँ से कोई भी हिल नहीं सकता। इसलिए इशारे में उन्होंने कहा कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। विरह के द्वार सुबहाना कठिन है, विरह के द्वार सुबहाना कठिन है। सत्संग सेवा ये
साधन न भक्ति, सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति, बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना प्रेम गुरु को जाना कठिन है। तेरे गुरु ने भूखा तेरे धन का, उन पर धरे नाम रतन का, गुरु तेरा उपकार करा मैं भूखे प्यासे को दे। कहा गुरु तुम्हारे धन दौलत सामान या तुम्हारे रूप रंग का भूखा नहीं, उसके पास नाम का खजाना है, जिस नाम के खजाने से यह जीवात्मा पर घर जा सकती, जिसके बाद नाम की दौलत है, यह संसार की नाशवान दौलत क्या उसका मुकाबला है। इसलिए गुरु प्रेम से प्रकट हो, मैं कहा मैं प्रेम से जब बुलाऊं वहां जाऊंगा, लेकिन मैं वैसे तंदुरुस्त से इतनी बड़ी चीज प्रेम है, लेकिन प्रेम आपने गंदा कर दिया। जब तक प्रेम मस्तिष्क में रहेगा तो प्रेम पाकसा प्रेम हो जाएगा। जैसे नीचे उतरा और भोगों में ऊपर के गंदा हो गया, फिर वो गंदा हो गया प्रेम, तो प्रेम की पराकाष्ठा तो लोग समझते नहीं, वो जानते नहीं प्रेम किसे कहते। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिससे आप सबको खुश कर सकते हो, सबको अपना बना सकते हो, सबके प्यारे बन सकते हो, लेकिन प्रेम की महिमा आप नहीं जानते। कहा सदगुरु प्रेम का भूखा, प्रेम के भूखे सदगुरु, प्रेम ही एक सार है। कहा प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। इतनी बड़ी महिमा है प्रेम की। पिछले संत महापुरुष केवल प्रेम ही सिखाते, सब जीवों पर प्रेम करो, सब पर दया करो, मार काट हिंसा सताना अपमानित करना बंद कर दो, क्योंकि जो आत्मा तुम्हारे में है वही सब में, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े, आप भी इंसान, जीवात्मा सब में एक ही है। तुमसे चीटी छोटी है, लेकिन जीवात्मा वही है जो तुम्हारे में। जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने सब जीवों पर दया करने का संदेश दिया। सब पर दया करो, क्योंकि सब परमात्मा खुदा के बनाए जीव हैं। अगर तुम इन पर दया रहम करोगे तो खुदा परमात्मा तुम्हारे पर रहम करेगा। रहम ही रहमान से मिलाता है, दया ही दयालु कृपालु से मिलाती है, लेकिन आपने दया रहम कर दिया। ये मार काट हिसाब जैसा आपने करने लगे तो दया चली गई, ईमान भी चला गया, और रहम और ईमान ही मुसलमान है। मुसलमान कोई कौम जाति नहीं, रहम ईमान जिसमें वो मुसलमान, मुसलमान ईमान रहमान जिसमें पक्का रहम ईमान है तो मुसलमान। तो आपने कौम कौमियत जाति पाति तमाम फिरकों में सब बदल दिया और इसलिए परेशान है। महापुरुषों की एक एक चीज अगर आप रख लो, पकड़ लो, अपने जीवन में उतारो, तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें तुम सफलता तुम्हारे पीछे है, लेकिन सफलता कैसे मिलेगी वो आप समझते नहीं। अपनी मनमानी में गरुड़मान घमंड में रहते हो, अब सारी व्यवस्था तुम्हारी बिगड़ गई। इसलिए महापुरुषों ने इशारा कि बड़े भाग्य से ये नरतन मिला है, बड़े भाग्य से अब नरतन मिला है। बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना प्रभु भजन
विरह के द्वार सुबहाना कठिन है। विरह के द्वार सुबहाना कठिन है। माता पिता सुत ये तारा बिरादर। माता पिता सुत यारा बिरादर। यही मोह ममता हटाना कठिन है। यही मोह ममता हटाना कठिन है। जब भी तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, हम लोग माँ के पेट से अकेले और नंगे पैदा हुए, न कुछ सामान लेके मकान दुकान कुछ लेके नहीं, न पत पत्नी बाल बच्चे लेके आए, न कोई जात पात लेके मजे कर माया, बिल्कुल नंगा और अकेला पैदा होता। और जब यहाँ से चलोगे फिर नंगे अकेले ही जाना, तुम्हारा कोई साथी नहीं, क्योंकि तुमने साथी की पहचान नहीं की। सच्चा साथी कहीं जीवन साथी कह रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, किसी रिश्ता, ये हमारा, ये हमारा, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, स्त्री है, पति है, ये बेटा है, जबकि तुम्हारा कुछ नहीं। तुम नंगे आए हो, नंगे ही जाओ। ये सामान बीच जब आप कालमाया के देश में आए हो तो उसने रहने के लिए ये सब व्यवस्था बनाई कि हमारे देश में तुम फंसोगे। फांसने के लिए कहा ये मक्का जमीन तुम्हारी है, ये मकान तुम्हारा है, ये माँ बाप तुम्हारे, ये पत्नी है, पति है, ये बेटा है, बस तुम इसी में फंस गए। हमारा हमारा इसमें कह के फंस गए। और जब तुम यहाँ से चले तो कोई साथ नहीं, पति मरता पत्नी साथ जाती, पत्नी मेरी पति साथ गया, बाप मरा बेटा साथ गया, बेटा मरा बाप साथ गया। ये साथ जाने का रिश्ता ही नहीं, इसका नाम है रिश्ता। कहते नहीं कि बर्तन रिस रहा यानी फूटा, ये फूटा बर्तन है। रिस रहा धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते एकदम खाली हो गया। और आप इसे अभी कोई नहीं समझ पाए हो कि रिश्ते का मतलब क्या। महापुरुषों ने इशारा करके ये भी कहा कि जिनको तुमने अपना माना और अपना जाना और अपना पहचाना है, अपना बनाया है, वो सब धोखे का। तेरी तक पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मर घट तक जाते ही भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता। अकेले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई साथी नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा अपना साथी बना लो। तुम्हारे साथी कौन? यहाँ के साथी और वहां के साथी। कि संगी साथी गुरु को लेना, संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति सत्य का साधन करके और अपने घर चल जाना है। फंसना नहीं दे तो बिराना है। का ये पराया काम माया का देश। तुम्हारा मन है, मन तेरा भी एक स्त्री पुत्र की दाम का रहने वाला है। जीवात्मा तेरा भी एक घर देश नहीं, तू सत्यलोक की रहने वाली। तुम दोनों यहाँ मुसाफिर हो। मुसाफिर के रूम में समय निकालो, चलते बनो, समय निकालो चलते। लेकिन समय कैसे निकाले और कैसे चले और किधर चले और कौन चलाएगा, कौन ले जाएगा, इसकी जानकारी आपको करनी चाहिए। सत्संग यही सिखाता है कि इधर से जीवात्मा आई है, उधर ही उधर की तरफ उसका घर। लेकिन बहुत दिन हो गए, इतने सचिव पर कलयुग निकल गए, अभी बेचारी भूल गई है कि हमारा घर किधर है, हमारा लोक मंडल, हमारा मालिक किधर, हमारा प्रीतम किधर,
ये सब भूल गए। संत महापुरुष इसी भूल को खत्म करने के लिए आते हैं और संदेश दे देकर इस जीवात्मा को होश में लाते हैं और समझा बुझा कर तेरा देश उधर है, तो यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ तो कार माया ने तुझे भरमा लिया, भटका लिया और फंसा दिया। इन भोगों के चक्कर में मन फंस गया और मन को तुमने अपना साथी मित्र यार दोस्त बना लिया तो बेचारा फंसा पड़ा। और तुमने वादा किया यह मन बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो बेचारी यहाँ पर बैठी और मन नीचे उतर गया। इंद्रियों गंदा क्षणिक रस लेते 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 इतना गंदा हो गया है, इतना सराबोर हो गया है, मतलब गंदगी इतनी भोगों की लग गई और भोगों का आदि हो गया। अब ये बेचारा निकल नहीं पा रहा, कैसे निकले, किधर निकल के जाए, सब आवाज सब खत्म हो गया। इतने झगड़े झंझट काल ने रखा दिए और लोग योग काल की पूजा, जब उसकी पूजा करोगे तो अपने यहाँ खुश होकर तुमको अपने यहाँ रखेगा, इन्हीं भोगों में भगा दे। और बेचारे जानते नहीं है ये सब काल की पूजा, जो तुम पूजा पाठ और तीर्थ व्रत और दान हवन जप गंगा स्नान ये सब जल पूजा, ये यहाँ यही करके यही फंस जाओ। पहले करने में फंसे, जो किया उसका फल भोगने के लिए वैसे तुम्हारा छुटकारा कल। संत महापुरुष आए इज्जत पूजा से आपको अलग करके चेतन पूजा, जीवात्मा चेतन, नाम चेतन है और जीवात्मा का घर नाम वो भी चेतन है। अब चेतन देश से जो संत महापुरुष आएंगे वो चेतन जीवात्मा को चेतन नाम दे करके जगाएंगे और चेतन नाम से उसको जोड़ेंगे और चेतन नाम का यानी बेड़ा भवसागर में लगाएंगे और बैठा करके जीवात्मा को चेतन देश पहुंचाएंगे। ये उनका और आप इसीलिए कहा है कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, 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 बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन, बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। और कितनी पूजा पाठ करो, कितना तीर्थ करो, कितने मंदिर बना डालो, लेकिन जीवात्मा नहीं करी। ये जीवात्मा का विषय नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा के अंश है तो परमार्थी कार्य, जब आप आत्मिक कार्य कराने वाला कोई नाम भेदी शब्द भेदी संत सद्गुरु मिलेंगे, वो आपको आत्मिक कर्म सिखाएंगे, तब आत्मा उस कर्म को करके अपने कर जाएगा। आप शरीर इंद्रियों के काम इतने दिन से जो पूजा पाठ करते उनसे पूछो कोई भगवान मिला? इनको भगवान खुदा मिला? मस्जिद में कितने दिन से इबादत चिल्ला चिल्ला के सुर मचा के कहने और 5-5 बार ये मुसलमान नमाज अदा करता है और खुदा एक बार भी नहीं बोलता, एक बार भी नहीं बोलता खुदा, और ये 5-5 बार नमाज अदा करता। अरे भाई किसी को बुलाओ, 1, 2, 3 बार न बोले तो आपको श्रद्धा हो जाती, ये हमसे नाराज हो गया, फिर उसकी नाराजगी का कारण उससे ढूंढते आप। लेकिन 5-5 बार नमाज अदा करने पर खुदा नहीं बोल रहा तो तुमको तो इसकी तलाश करनी चाहिए, आखिरकार खुदा नाराज क्यों है, कौन सा गुनाह कौन सा पाप हमसे हो गया। तो तुमने उन फकीरों की खोज नहीं की जिन्होंने खुदा बताया, जो खुदा के जानशीन है। उन फकीरों के की तलाश करो, उनके कदमों में यानी मतलब सीधा और प्रणाम करो और अपने को मानी गुनाह और पाप की माफी मांगो।
और हो सकती उनकी दया कृपा मेहरबानी आप पर हो। लेकिन सब मनमुखी अपने मन से ईंट पत्थर की मस्जिद बना ली, अपने मन से लाउड स्पीकर लगा दिया, अपने मन से चिल्लाने। अरे तुम्हारे चिल्लाने से हल्ला में अल्लाह नहीं, हल्ला मचाने में अल्लाह नहीं है। अल्लाह तो हक हलाल की कमाई कर खाओ, उससे मन बुद्धि चित्त आपके अच्छे रहेंगे, और फिर रूह से खुदा की इबादत करो तो खुदा मिल जाएगा। लेकिन ऐसे जैसे इसलिए फकीरों ने तो बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ इशारा किया, लेकिन इन लोगों ने एक बात भी नहीं की। जब हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब आए इसी सरजमी पर खुदा का खुदाई पैगाम लेकर, तो इन मुसलमानों ने उनको बहुत तबाह किया, बहुत परेशान किया, और उनको मक्का से मदीना भगा दिया। जो खुदा का सच्चा राज यानी खुदाई का राज लेकर के आए, उनको समझा नहीं, उनको परेशान किया इतना कि मक्का से मदीना भगा दिया। अब वो अल्लाह का अल्लाह बचा, अब तुम्हारे अल्लाह बचाने से अल्लाह नहीं आएगा। उन फकीरों की कदम कोसी करो, और उनका एक एक फरमान जो हुक्मनामा उन्होंने जारी किया उसको मद्देनजर रखकर अपने जीवन में उसको उतारिए, और एक एक फरमान को मतलब यानी सच्चाई के साथ ग्रहण करो, और अपने अपना जीवन उन्हीं फरमानों के अनुसार बनाओ, और रूह से खुदा की इबादत करो, खुदा मिल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, जिस्म जवान की इबादत कबूल होती ही नहीं। क्यों? जमाना आपने गंदी कर दिया, आपने मुर्गा खाया, बकरा खाया, अंडा खाया, शराब पिया, गाली गलौज किया, भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, तो जवान तो आपने गंदी कर दी, और गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं। रामचरित मानस में गोस्वामी महाराज ने कहा, भगवान राम ने कहा, मुझे कौन पाता है, निर्मल मन जन सो मोह पावे, और मोह कपट छिद्र न भावे। कहा जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र है वो मुझे पाएगा। न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न रूप वाला, न जात वाला हमको पाएगा, जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र। प्रेमी आप तो सबके मन गंदे, मन में गंदगी शंका के सिवा कुछ नहीं। अपनों में शंका, पड़ोसियों में शंका, इनमें शंका और उनमें शंका, इतना शंकातुर तुम्हारा मन हो गया है, अब तुम किसी पर विश्वास नहीं करते। और बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध होता नहीं। तो कहा इस मन को कैसे ठीक करूं? शरीर में कोई घाव, कोई फोड़ा फुंसी, कोई बीमारी आ जाए तो दवा दे, लेकिन मन की दवा काम नहीं। जो मन आपका खराब है उसकी दवा काम है। आप मन की दवा लेकर ही सतगुरु दयाल सत्यलोक से आए हैं मृत्युलोक में, और कहा मन की दवा क्या है कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो। ये अध्यात्म के 3 स्तंभ है। अगर इनको मन को पकड़ा दो ठीक हो जाए। सत्संग आप सुनते नहीं हो, सुनते तो भूल जाते हो, जीवन में उतारते नहीं हो, सेवा आपके बस की नहीं, क्योंकि आपने घमंड भरा हो। सेवा कहते हैं। भगवान कृष्ण ने जब यज्ञ किया रात में, तो सेवा में उन्होंने अपने गुरु संदीपन जी से कहा कि गुरु महाराज हमको झाड़ू और पत्थर की सेवा दीजिए। झाड़ू लगाना, पत्थर उठाना, ये मेरी सेवा हो। इस सेवा से शारीरिक कर्म अच्छे बुरे खत्म हो जाते हैं। और आप में घमंड, मैंने नैमिषारण्य में यही सेवा रखी है। आज प्रेमी हजारों की संख्या में वहां मिट्टी डाल रहे हैं। ये मिट्टी, मैंने कहा ये मिट्टी मत समझना, क्योंकि एक दिन तुम्हारा शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले इस मिट्टी से अपना काम करो।
कि दोबारा तुमको शरीरों में आना ही नहीं। कितना बड़ा काम कर दिया गया। नैमिषारण्य की तपोभूमि जो 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके उस भूमि को पवित्र कर दिया, लेकिन उस पर कोई आज तक परमार्थी कार्य नहीं हुआ। उस परमार्थी कार्य को करने के लिए ये अनुष्ठान किया गया। अपनी इच्छा से नहीं, ये मालिक के आदेश हुआ। जो आदेश देते मैं वही करता हूँ। मैं अपनी इच्छा से न कुछ बोलता हूँ न कुछ करता हूँ। जो उनका आदेश हुक्म होता है मैं उसी का पालन करता हूँ। और आपसे भी कहते आप भी पालन कीजिए, आपको भी लाभ मिलेगा। शारीरिक लाभ, कोई बीमारी, कोई दर्द शरीर में हो, आप नैमिष चलिए और मिट्टी की सेवा मिलना चाहिए। ये सब दर्द बिना दवा के खत्म हो जाए। हजारों प्रेमी दया, ये शरीर में ये दर्द, ये दर्द, एक निशाना बना लो मिट्टी की सेवा। और ये वो सेवा है, ये मिट्टी उस आध्यात्मिक आश्रम जो यानी सतगुरु धाम जो बनेगा, नैनिक धाम में सतगुरु धाम की स्थापना होने जा रही है। और सतगुरु धाम इसी तुम्हारी ये मिट्टी नींव है, इसी नींव पर बनेगा जिससे भविष्य में आने वाले करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। वो करोड़ों लोगों का लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। छोटा मोटा काम हुआ नहीं। अब ये किसी की समझ में नहीं आती कि वहाँ मिट्टी डोलते हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम ये वो, हम मिट्टी डोले। अरे चलकर नीचे बड़े बड़े डीएम एसपी वहाँ मिट्टी डाल रहे हैं, कहते हैं ऐसा हमारा स्वभाव कहाँ होगा जो हमें आदेश पालन मिलेगा। इतना बड़ा काम नैमिषारण्य की तपोभूमि पर होता है, जो आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग इससे लाभ उठाएंगे। छोटी मोटी चीज की स्थापना नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन जब आप पहुंचोगे तभी हमसे जो कोई कुत्ता बीमारी आ गई, भूत प्रेत नहीं छोड़ा, नहीं चलिए झंडा गड़ा हुआ, आप परिक्रमा कीजिए, हमेशा के लिए भूत प्रेत चला जाएगा। हाँ ये है, बहुत पुराना होगा तो धीरे धीरे। एक बार की कहा नहीं हमारा भूत उतार दीजिए, भूत तो उतार दूंगा लेकिन ये भूत तुमको लेके चला जाए। फिर बात में मत कहना हमारा शरीर छूट गया। इसलिए धीरे धीरे आया है। जब तुम क्यों, भूत प्रेत भी अच्छे सच्चे परिवारों में ही आते। सबको सच्चाई अच्छाई चाहिए, क्योंकि भूतों को भी इच्छा है कि सत्संगी परिवार में जाएंगे तो सत्संग में ये जाएगा, हमको सत्संग में जाने का मौका मिलेगा, तो वहाँ सत्संग सुनेंगे। जब झंडे की परिक्रमा करेगा हम भी परिक्रमा करेंगे, जब ये सेवा करेगा हम भी सेवा करेंगे। हमारे धीरे धीरे मेरी योनि बदल जाएगी। इसलिए प्रेमियों अच्छी जगह सभी लोग जाते, तो भूत प्रेत सत्संगी परिवार में ज्यादा आएंगे, क्योंकि उनको लाभ वहीं से मिलेगा। और जो शराब पीते मत करते वो तो भूते जैसे, उन पर खुद ही भूत सवार, तो भूत के पास नहीं है। भूत को अच्छी जगह लगेगा जहाँ उसको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। इसलिए हर चीज को समझने की कोशिश। देखो ये फिरका जो बनाया है लोग, परमात्मा खुदा ने कोई जात, कोई मजहब, कोई धर्म, कोई फिरका बनाया ही। परमात्मा खुदा ने एक इंसानी जाति बना दी, और वैसे भी मानव के नाते हमारी आपकी मानव ही जाति, मानव एक जाति और मानव ही एक धर्म है। और मानव जातियों में एक ही जीवात्मा रूह है जो खुदा परमात्मा का जरा और अंश है, वो भी एक ही। और इन सबका मालिक भी एक ही। ये दो जहां वही जहाँ दो आग दुविधा, जहाँ दो आग दो माने झगड़ा, वही ये सब रहता है जहाँ एक बेमत। इसीलिए सबने एकता का पाठ पढ़ाया कि सब एक ही खुदा परमात्मा की संतान हो, तुम सब एक ही हो। जब एक ही खुदा परमात्मा की संतान तो सुनाते सब भाई तो भाई,
लेकिन भाई भाई में ये लड़ाई ये बीच में कहां से आती? यही फिरका है, यही सब मतलब मजहब और धर्म में डालकर तुमको फिरका, जबकि मजहब टूटे टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। और तुम्हारा मजहब लड़ाई झगड़ा, इनको मारो, हिंदू मारो, मुसलमान मारो, सिख मारो, ईसाई मारो, शिव मारो, बैन मारो, उन्हें मारो, ये सब बात ये क्या है? जब तक फकीरों के पास नहीं जाओगे, संतों के पास नहीं जाओगे, आपको यहाँ की कोई चीज समझ में नहीं आती और कोई लाभ, कोई सुकून शांति आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शांति भ्रांति क्रांति अशांति के बीच में फंसी पड़ी है। इसे निकालेगा कौन? जो वो संत संत वो फकीर संत, वो दूत, वो खुदा के पैगंबर, खुदा के भेजे हुए, वो यहाँ पर आते हैं, वही तुमको खुदा से मिलने का रास्ता बताएंगे। बगैर उनकी मेहरबानी के आप वो रास्ता नहीं पा सकते। और कितना चिल्लाओ, कितना शोर मचाओ, न खुदा कभी सुनेगा, न आएगा, न कोई दया करेगा। वो तो फकीरों के जरिए, संतों के जरिए ही मिलता रहा है। और महापुरुषों ने इसीलिए समझा के कहा है, तुम सब परमात्मा खुदा को भूल चुके है। खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। कहते कोई जीव शरीर ऐसा नहीं है जिसमें खुदा की रूह परमात्मा की आत्मा में बैठी। जब रूह खुदा की और आत्मा परमात्मा की बैठी, तो ये सब खुदा की रूह है। और खुदा अपनी रूह के रहने के लिए ये जिस्म जिस्मानी मैजिक आपको दी। परमात्मा ने अपनी जीवात्मा के रहने के लिए मनुष्य को दिया और इसी में रूह है, इसी में जीवात्मा है। तुम्हें तो मालूम नहीं है कि रूह कहाँ बैठी है, किसने बैठाला है, कौन इस रूह को निकाल कर उधर ले जाएगा और उधर यानी मतलब दोजख और नरकों से बचा करके अब खुदा के पास पहुंचा देगा। जब तक खुदा के पास नहीं पहुंचेगी रूह, तब तक इसको जिस्मों में आना बंद नहीं होगा। कभी घोड़े में, कभी गधे में, कभी गाय में, कभी भैंस में, कभी बकरी में, कभी आपका आना जाना बंद नहीं होगा कभी भी। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा? यह है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। गर रहम दिल से खो गया, गर रहम दिल से खो गया, तो बन गया बेपीर। कहते पीर पैगंबर। अब ये पीर शब्द को भूल गए। पीर माने पीड़ा, जो सबकी पीड़ा और दुख को दूर करने आया। जिस शरीरों में उसकी रूह बैठी है, अपनी रूह के शरीर की पीड़ा और दुख तकलीफ को दूर करने आया। और तुम रूह के रहने वाले मकान को काट दे। क्या बकरे में रूह नहीं है? क्या मुर्गे में रूह नहीं है? क्या अंडे में रूह नहीं है? कौन सा ऐसा जिस्म शरीर जिसमें खुदा की रूह नहीं बैठी है? तुम जिस्म को नहीं काट रहे हो, खुदा के यानी बनाए और रूह के मकान को खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तो खुदा खुश होगा कि ना? जब उसके बनाए मकान को, जो रूह के रहने का मकान, उसको जब बर्बाद कर दोगे तो खुदा खुश होगा कि नाराज होगा? अब तो खुदा की नाराजगी नहीं करते। कैसे नाराजगी हुई है? क्यों नाराज हुआ है?
तो आपने कभी ये समझा किसी फकीर ने, किसी पीर पैगंबर औलिया और मुर्शिद कवि ने कि आपको गंदा खान पान करने की सलाह दी है, किसी जीव को मारने, काटने, हिंसा करने की सलाह दी है, ये आप कहां से करते हो? अपनी मनमुक्ता में आकर। मोहम्मद साहब ने हदीस पुस्तक उसमें उन्होंने कहा है, हर हम मन फिर कर दे रहमान है परवरदिगार आलम, अल्लाह ताला हम सब पर रहम कर। तुम खुदा से अपने लिए रहम मांगते हो तो खुदा के जीवों पर तुमने कितना रहम किया, कितना रहम आपने किया। क्योंकि बकरा आपने बनाया नहीं, मुर्गा आपने बनाया नहीं, मछली आपने बनाई नहीं, अंडा आपने बनाया। ये सब खुदा की बनाई व्यवस्था। जब किसी की बनाई व्यवस्था को बिगाड़ोगे वो व्यवस्था पर खुश होगा कि हो। इतनी छोटी बात अभी तक हम नहीं समझ पाए। कह रहे हैं कि रहम और ईमान, जिसमें रहम हो, ईमान हो, वो सच्चा मुसलमान है। वो मुसलमान, मुसलमान कोई कौम कौमियत जात पाति का नाम नहीं है। जिसमें रहम ईमान वो मुसलमान। मुंह असल, जो मुंह की निकली बात को असल माने, जो फकीरों के मुंह के निकले अल्फाज बचनों को सही मान, वो है मुसलमान। तो आपने किसी तरफ से समझने का प्रयास किया ही नहीं। फकीरों के पास आप जाते नहीं हो, उनकी आप सुनते नहीं हो। तुम फकीरों में जात पात देखे हो कि हिंदू में आ गया, मुसलमान सिख ईसाइयों में आ गया। अरे जिस्म में आया है, वो जिस्म खुदा का बनाया है। तुम कहते हो ये मुसलमान है, शरीर को तुम कहते हो ये हिंदू है। न हिंदू न मुसलमान, खुदा ने केवल एक इंसान बना के तैयार किया है। और इंसानी शक्ल में खुदा हमेशा अपने फरिश्तों को भेजता है, अपने पैगंबरों को, अपने प्रचारकों को हमेशा भेजता है। और उन्हीं के द्वारा अपना दिव्य संदेश, रूहानी तरक्की हासिल कराने वाला यानी पैगाम कलम, उन्हीं के द्वारा सबको बताता और सुनाता है। और सब लोग उसको मान लो और सुन लो और चल पड़ो तो सब लोग खुदा के पास पहुंचे, सब की रूहें खुदा के पास पहुंचे। लेकिन ऐसे रहम खो दिया, ईमान खत्म कर दिया तो फिर जाओगे कैसे? ये रहम ईमान ही इंसान की धरोहर है। इसी के बल पर ये यहाँ से अपने रूह को निकालकर खुदा के पास पहुंचा सकता है। इसने कहा है, हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। आपको ये सब समझना चाहिए, जानना चाहिए। फकीरों के वचनों को कबूल करना चाहिए। तो आपका ये सब बिगड़ा और ये ईगो मतलब यानी बिछड़ी की बात मानू जो भटक रही है, पशुओं पक्षियों कीड़े मकोड़ों में जन्म लेकर भटक रही है, ये सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा और रूह सीधे खुदा के पास पहुंच जाएगी। अगर फकीरों के वचनों को, संत महापुरुषों के वचनों को आपने अपनाया। देखो, संत को चाहे फकीर को एक ही बात, मुर्शिद को, गुरु को एक ही बात, मुरीद को, शिष्य को एक ही बात, कोई अंतर नहीं। अब आप इस बात को समझते हैं, इसी अंतर ने आपकी कितनी दूरियां बढ़ा दी। एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को अपना मानना, एक दूसरे की सेवा करना, ये सब आप भूल गए, सब खत्म कर दिया। तो कम से कम इन चीजों को मानो। जब मानोगे, जानोगे,
पहचानोगे अपना काम बना लो, नहीं तो यहाँ दूसरी फंसे पड़े। निकलने का अवसर किसी को नहीं मिला, क्योंकि जो निकालने आए वक्त से वक्त पे मुर्शिद कामिल फकीर और संत महात्मा जब निकालने के लिए आए तो आपने उनकी बात नहीं सुनी, न उनकी बात आपने मानी। अपनी मनमुक्ता में आके आपने उनको अपना बना नहीं पाया। एक एक चीज को कैसे समझा देते हैं, क्या चाहिए, कैसे समझा उनकी नजर में न छोटा न बड़ा, न गरीब न अमीर, न पढ़ा लिखा न अनपढ़, न स्त्री न पुरुष, न हिंदू न मुसलमान, न सिख न ईसाई, न ब्राह्मण न क्षत्रिय और वैष्णव हर जगह कुछ। उस नजर में कुछ भी नहीं, उस नजर में केवल एक गुरु और जीवात्मा ही, बाकी उनकी दृष्टि में कुछ। और आप उस पाक साफ दृष्टि को जानते नहीं, समझते भी नहीं हो, तो क्या करें? करता गुनह गुनहगार बनकर, करता गुनह गुनहगार बनकर अंत तो जग जाएगा। दरबार हो गए कि जब खुदा के, और तब तू क्या बतलाएगा? एक दिन ये रूह जीवात्मा जिस शरीर से निकाल फरिश्ते हिंदू ले जाकर के उस खुदा के दरबार में पेश कर, फिर खुदा पूछेगा, अरे भाई मैंने तुम्हारे लिए पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं को भेजा, वो मेरा दिव्य संदेश लेकर, वो रूहानी तरक्की हासिल कराने वाला संदेश लेकर। क्या तुमने उनके वचनों को सुना नहीं? क्या माना नहीं, स्वीकार नहीं किया? अगर तुमने हमारे भेजे पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं के वचन वाणी को अगर नहीं माना है तो तेरी यहाँ कोई मान्यता नहीं है। और वो जमदूतों को फरिश्तों को आदेश देंगे कि वे इसको इस नरक में इतने साल तक इसको जलाओ और सड़ाओ और मारो और काटो, क्योंकि इसने मेरे बनाए तमाम जीवों को मारा काटा और उनके मुर्दा मांस को इस जिस्मानी मस्जिद में रखा जिसमें मेरी रूह बैठी है। इसने बहुत किया, मेरी रूह को बहुत परेशान किया है गंदगी डाल डाल कर, और इसने फकीरों के वचन को नहीं माना। तो ले जाओ इसको इस नरक में 1000 साल तक चलाओ चलाओ मारो। प्रेमियों, ऐसे ऐसे नरक बना रखे जिनको देखकर रूह कांपती है, और उन्हीं नरकों से बचाने के लिए संत महात्मा फकीर आते हैं और आपको वो संदेश वो पैगाम कलाम सुनाते हैं जिससे तुम्हारी रूह दो जग नरकों से बचाए और खुदा के पास परमात्मा के पास पहुंच जाए, नरकों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन बात समझने की है, अगर समझ में आएगी तभी तो बात समझेगी, और ये कोई बताएगा नहीं। ये चर्चा कहीं आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तो काल की पूजा, अब काल देश में रहने की चर्चा की पूजा करो, पाठ करो, कीरत करो, व्रत करो, हवन जप गंगा स्नान करो, तो इसका फल क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर भजन करोगे तो भगवान मिलेगा, करोगे तो खुदा मिलेगा। इसलिए ये शरीर की पूजा बंद कर, आत्मा की पूजा, क्योंकि शरीर चाहे पूजा करो चाहे कुछ जला के ना, ये तो नाशवान। तुम्हारे घर के तुम्हारे बच्चे इसको जलाएंगे, रहन गया कुछ नहीं कर। जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी, घर के लोग कहेंगे जल्दी करो, इसको घर के बाहर ले चलो, कहीं भूत बन के हमारे घर में न रहेगा। कोई प्रेम, कोई मोहब्बत, कोई लगाव, कोई रिश्ता आपसे नहीं रखेगा। और उठा करके और नंगा यानी लकड़ियों पर रख के और जला के राख कर देंगे और कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। कोई रहम, कोई दया नहीं। और ये सबके साथ हो रहा, अब तुम्हारे साथ न हो, इसलिए संत महात्मा फकीरों ने आपको ये फरमान जारी किया कि रूह से खुदा की इबादत करो और आत्मा से
परमात्मा का भजन करो तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। आने जाने का, जन्म मरण का, ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। देखो कितनी बड़ी बात। इसलिए कहा है कि शुक्र कर लो उस खुदा का और जिसने ये दिया। शुक्र कर लो उस खुदा का और जिसने ये दिया। अब पाक रखी इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। कहा इसको पाक साफ रखो। खुदा ने बना के दिया, तुमने नहीं बनाया। किसी इंसान और विज्ञान ने शरीर नहीं बनाया कोई। ये खुदा परमात्मा की रचना है और वो भी रचना अपनी रूह जीवात्मा के रहने के लिए बनाया और तुम उसी को गंदा करते, उसी को खराब करते, उसी को मार दिया, अपकाट दिया, परेशान कर दिया और रूह बेचारी तड़प रही है और खुदा की याद कर रही है तो खुदा सख्त सजा देगा। इसमें कोई मुरवत, कोई किसी तरह की क्षमा याचना नहीं होती है और इस अंदरूनी राज को आप जानते हैं। बिना फकीरों से, बिना संत महात्माओं के ये राज आपको कोई पता नहीं। जो उधर जाते आते तो बताए, जो इधर घूमते फिरते हैं वही की बात बताए। यही रहो, अब करो मरो, अब करो मरो, अब करो मरो। ये सारा यानी कितना लंबा समय निकल जाएगा, यहाँ से निकल नहीं पाओगे। संत महात्मा फकीर ये जन्म मरण से छुटकारा दिला लिया। न तुम यहाँ आओगे, न पैदा होगे, न मरोगे, न कोई बीमारी, न परेशानी किसी तरह की तुमको नहीं होगी। और तुम ये पाक साफ इबादत शुरू कर दो तो खुदा के पास तुम्हारी रूह पहुंच जाए, फिर झगड़े झंझट से अलग हो जाए। ऐसे प्रेमी आवागमन खत्म होता और तुम अपने अनुसार कुछ। ये पूजा पाठ भी काल का ही सब। तुम काल की पूजा करते, जो तुमको फांसे है, निकलने नहीं दे रहा। जन्म मरण के चक्कर में तुम उसी की पूजा कर रहे हो। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हम पूजा किसकी कर रहे हैं, ये निकालने वाला है कि फंसाने वाला है। यहाँ बार बार जन्म दिलाने वाला है कि जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला। कभी आपने इस पर गौर ख्याल किया ही नहीं, क्योंकि आपको सत्संग नहीं मिला। सत्संग नहीं मिला आपको। बिन सत्संग विवेक न हो। बुद्धि में विवेक ज्ञान बिना सत्संग के हो ही नहीं सकता। तुम कितनी किताबें पढ़ लो, क्या किताबें महात्मा बना देंगी? किताबें महात्मा बनाएंगी? क्या किताबें परमात्मा से मिला देंगी? अरे वो मिलाने वाले जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आपको कोई मिला नहीं सकता। यही अज्ञानता सबसे बड़ी, जिसको तुम ज्ञान समझते हो, ये अज्ञानता है। और इसी अज्ञानता से जब तक अलग नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये संतों का दरबार यहाँ के लिए लिखा है, बिना पढ़ा पढ़ जाता है और पढ़ा लिखा बह जाता है। जो कुछ नहीं जानता वो तो घर से वचन को पकड़ता है और नाम को लिया और कमाई में लग गया। जो पढ़े लिखे आते हैं, हमने वो किताब पढ़ी, हमने वो किताब पढ़ी, वो मुझे धर्म की, इसी में जीवन चला जाता है और उनका कोई काम नहीं। संत मत गरीबी का और दिन का मत। जितने संत महात्मा फकीर है, कोई पढ़े लिखे, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, उनके पास आध्यात्मिक पढ़ाई है जो यहाँ कोई न पढ़ा सकता न कोई बना सकता। इतनी बड़ी चीज आती। प्रेमियों भजन करने में कोई खर्चा, पूजा में तो बहुत खर्चा। मंदिर बनाओ, मूर्ति खरीद के ले आओ, फिर फूल पत्र खरीदो, वो चढ़ाओ, फिर अगरबत्ती लगाओ, फिर पेड़ बताते, यानी खर्चा ही खर्चा। यानी परमात्मा पाने में कोई खर्चा नहीं और संसार का सामान पाने में खर्चा। क्योंकि जब सामान खर्च करोगे तभी सामान मिलेगा, बदले में वही मिलेगा। राज मिलेगा, पाठ मिलेगा, धन मिलेगी, दौलत मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। ये भगवान मिलने का रास्ता नहीं है। तो आपको तो समझना चाहिए। इसीलिए कहा कि
कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिस्म जिसने ये दिया, और पाक रखे इस जिस्म को जिसने इसे सिजदा किया। इसी को प्रणाम किया जाता। जो पाक साहब जिस फकीरों के हैं सब उनको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, दुआ और दया की भीख मांगते हैं। इतनी बड़ी चीज आपके सामने खुदा ने दिया, लेकिन आपने कदर नहीं किया। इंसान खुदा का बनाया, भगवान का बनाया, विज्ञान का बनाया नहीं। विज्ञान ने कोई इंसान नहीं बनाया। लोगों ने एक बार पूछा कि विज्ञान तो भगवान से बना। हमने कैसे भाई? कहा कि भगवान ने तो जमीन दे दी, बना दिया, और इंसान ने उस पर मकान बनाया और शहर बसाए और सड़क बनाया, बाग लगाए। इंसान ने बहुत कुछ किया। हमने कहा श्रीमान जी इंसान किसने बनाया? इंसान को किसने बनाया? भगवान को। तो बात तो ही आई। अरे भगवान अगर इंसान को न बनाता तो इंसान करते ही क्या ना? ये सब उसी की रचना, उसके अतिरिक्त यहाँ कहीं कुछ नहीं। और जब वो कुछ करने लगेगा, मैंने लोगों से प्रार्थना की, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब से मैंने प्रार्थना की है कि ऐसा कोई जराइम काम मत करो, ये धरती माँ नाराज हो जाए। ये धरती माँ पर जीव पैदा हुआ, धरती माँ ने इनको पाल पोस के अपनी गोद में तैयार किया, और तुम अगर इनको मारोगे, काटोगे और खून बहाओगे, और धरती माँ अगर नाराज हो गई और करवट ले ली, तो ये सब रसातल में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब रसातल में चला जाएगा। इसलिए ऐसा कोई जराइम काम मत करो जिससे धरती माँ नाराज हो जाए। ये नाराज हो गई तो कुछ बचेगा शेष नहीं। इसी को आप प्रलय कहने लगोगी, प्रलय होगी। प्रलय हुई नहीं है। प्रलय का कारण आपने बनाया, जो मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार और झूठ, सरकपट, बेईमानी जो आपने किया है, इससे कुदरत नाराज हो गई। कुदरत की नाराजगी का इतिहास बड़ा ही खूंखार है, बहुत ही खून खराबने वाला है। इसीलिए आपको उससे बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह आप बचाओ, आपको कोई सजा न मिले, आपकी जीवन दोजख नरक में न जाए, तो इसी की तो आपसे प्रार्थना की जाए। मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। मानना न माना तो आपका काम, बताना, कहना और रास्ता दिखाना, बताना मेरा काम है, और मानना न माना और रास्ते पर चलना ये आपका काम। ये तो जब आप चलोगे तभी मंजिल, हजारों किलोमीटर की मंजिल धीरे धीरे चलने वाला तय कर सकता है, लेकिन अगर चलने वाला है तो वो कितनी दूर मंजिल हो एक दिन तय करेगा। महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों के सामने आवाज लगाई कि मेरा शासन होगा, मेरी व्यवस्था होगी, मेरा कानून होगा, अपने अनुसार हम रहेंगे, जिएंगे, अपने अनुसार पूजा पाठ हम लोग करेंगे, तो सुनकर अंग्रेज बड़ा हंसे। कहा गांधी पागल हो गए, क्या कहना मेरा स्वराज्य होगा, जिसको बनाने में मुझको 175 वर्ष लग गई, और ये कह रहा कि हमारा राज्य होगा, हमारी व्यवस्था होगी। तो गांधी से बुला के पूछा अंग्रेजों ने कि गांधी ये तो कैसे कह रहा? तो गांधी ने कहा, वन स्टेप इज इनफ फॉर मी, आई डू नॉट लाइक फॉर द डिस्टेंसिंग। कहा मैं एक कदम पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, जब एक कदम विश्वास प्राप्त करूंगा तो ये सारी दूरी मेरे पैरों के नीचे एक दिन आ जाएगी, मैं सफलता प्राप्त करूंगा। कहा मैं एक कदम पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। अंग्रेजों ने कहा ये धारणा, ये विश्वास, ये लगन, ये श्रद्धा ऐसी हकीकत पर भी होती है, अब लोग नहीं समझ पाए। तो कहा भाई जिसने शरीर जिस्म दिया है,
शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया अब पाक रखे इस जिस्म को, इसी को सभी ने सिजदा किया, इसलिए इसको पाक साफ। आप गंदगी में इबादत करते हो, जब मस्जिद में जाते हो कोई मुर्गा मीट वहां खाता, वहां कोई अंडा फोड़ता, वहां कोई झूठ छतवर बेईमानी की बात करता, कोई जुआ वहां खेलता, क्योंकि कहते हैं ये पाक साफ जगह है। अरे ईंट पत्थर की पाक साफ जगह है, और जो खुदा ने जिस्मानी मस्जिद बनाई इसको निरंतर गंदा कर, सुबह शाम तक गंदगी के सिवा इसमें आप कुछ नहीं डालते, तो बताइए आपकी इबादत कबूल होगी तो कैसे? यह सब जानकारी आपको, इसमें फकीर महात्मा किसलिए आते हैं? आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, और जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, और बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। इसलिए जगा कर क्या कह रहे, वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, और वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, कि गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। जय गुरुदेव। खुदा का खुदाई परमात्मा के पाने का संदेश हमेशा संत महात्मा फकीरों के जरिए मिला। इसके अलावा इस धरती पर वो पैगाम कलाम न कोई सुना सकता है, न आपकी रूह को जीवात्मा को कोई जगा सकता है, न परमात्मा खुदा से मिला सकता है। बड़ा फकीरों को बड़ा कष्ट है जो तुम खुदा की बनाई व्यवस्था बिगाड़ रहे हो, खुदा के बनाई जीवों को मारकर हिंसा कतलेआम कर रहे हो, और उनका मुर्दा गंदा मांस जिस्मानी मस्जिद में जिसमें खुदा की रूह बैठी है वहां तुम डाल रहे हो। ये देख के फकीरों को बड़ा रोना आ रहा, इनका क्या होगा, इनका इल्जाम परिणाम क्या होगा, कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा।
सुबह करते इबादत इन शैतानों का क्या होगा, कि खुदा तेरे बन्नों का क्या होगा, जो रहम से है खाली, जो रहम से है खाली, इन गुनहगारों का क्या होगा, कि खुदा तेरे बन्नों का क्या होगा। प्रभु यानी फकीर रोते हैं तुम्हारे, और तुम्हारी रूह भोजन नरक को मिटाने की तैयारी कर रही, इसके लिए रोते हैं। खुदा के बनाए शरीरों को मार काट रहे हो, इसके तुम्हारी बेदर्दी पर रोते हैं। तुम्हारा ईमान और धर्म खत्म हो रहा है, इसके लिए रोते हैं। तुम्हारे में रहम और दया खत्म हो रही है, इसके लिए रोते हैं। इसका परिणाम कितना खतरनाक होगा, कितने जन्मों तक तुम दोजख नरकों से निकल नहीं पाओगे। उनको इस बात का दर्द है, क्योंकि वो रूह उनकी है, जीवात्मा उनकी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे शरीर जिसमें आई, लेकिन वो उनकी है, किसी की नहीं है। अपने लिए शरीर होते हैं। और कि तुम्हारे बच्चों को कोई मारे, कहते सताए, आपको कैसा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? उनकी रूह है, जीवात्माएं दोजख नरकों में जाए, वहां सताई पीटी जाए, क्या उनको अच्छा लगेगा? ये हमदर्दी का बयान है, हमदर्दी का, ये रहम और रहमान का संदेश है जो आपके लिए प्रसारित किया जा रहा है। तो खुदा ने खुदाई पैगाम भेजा है, वो मैं आपके सामने फरमान कर रहा हूं। जाग जाओ, चेत जाओ, अभी वक्त है। गुनाहों से तू तौबा कर लो, फिर न कहना कि हमने सुना था, पैगाम नहीं। अभी आपके लिए वक्त है। आप गुनाहों से माफी मांगो, गुनाहों से मुक्त हो। फकीरों के कदमों में कदम पोशी करके अपने सारे गुनाहों को चढ़ा दो, भेंट कर दो, आपको माफी मिल जाएगी। नहीं तो ये माफी कहीं मिलने वाली नहीं है, और न कोई यह माफी कर सकता है, न किसी को माफी माफ करने का अधिकार है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये 3 दिवसीय मकर संक्रांति की पावन मेला पर आध्यात्मिक सत्संग जो रखा गया है, और सदगुरु दयाल की दया से यह निर्विघ्न समाप्त हुआ। कुदरत अपना काम कर रही है। ये बरसात का महीना है, अगर बरसात रोकने की बात तो रुक तो सकती है, कह दिया गया मान जाएगी, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि बरसात न हो, धूप न हो, सर्दी न हो, तो ये पृथ्वी पर कुछ होगा, अनाज नहीं पैदा होगा। और अनाज तुम्हारा प्राण है, तुम्हारे प्राण है अनाज, अन्नदाता। इसलिए संत महात्मा असीम होते हुए भी बड़ी सीमा में काम करते हैं।
उसके काम में कोई दखल नहीं। वैसे हमारा कार्यक्रम कल ही समाप्त हो गया। शोभा यात्रा लगा करके कल 3 दिन पूरे हो गए और 3 ही दिन इनको कार्यक्रम दिया गया। ये तो आज चौथा दिन समापन का था, लोगों को विदा करने का कि आप लोग अब घर जाइए। इन बच्चों को याद रखा और 8 घंटे खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, जो भी बाल बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए आप उसको करिए। आपको बना 8 घंटे वो काम करो और अपने बाल बच्चों की सेवा से आए गए अतीत का सत्कार करो। जब कोई समय तुम्हारे पास न हो और सोने के पहले और खाने के 1 घंटा इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर परमात्मा का भजन और खुदा की सच्ची की बात इसी जिस्मानी में बैठकर करो तो तुम्हारा सब। अगर आप अपने को हिंदू कहते इसी जिस्मानी मंदिर में परमात्मा के नाम की कमाई करो, ये झगड़े झंझट, ये बीमारियां, ये सब आपकी खत्म हो जाए। ये दवा और वैद्य डॉक्टरों से जाने वाली नहीं है। कितने डॉक्टर आपने बढ़ा दिए, कितने दवा खाने खुलवा दिए और बीमारी 1000 गुना आगे बढ़ी। क्यों? क्या से बीमारी पैदा होती है जब तक वो जड़ खत्म नहीं होती। कारण का निवारण जब तक नहीं होगा तब तक बीमारी कोई खत्म नहीं। ये धार्मिक देश है, मजहबी मुल्क है, यहाँ पर रहन और ईमान सिखाया गया है। जब तक ये यानी राम की धर्म भूमि और कृष्ण की कर्म भूमि और संत फकीरों की योग भूमि पर से जब तक ये गंदा खान पान, मांस का भोजन, बुद्धि नाशक नशा शराब जिसके पीने से बुद्धि पागल हो जाती है, माँ बहन बेटी की पहचान, जब तक ये बंद नहीं होगा हिंदुस्तान में कोई माइका लाल इन बीमारियों को खत्म नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़ों को खत्म नहीं सकता और दुर्घटनाओं से किसी को बचा नहीं सकता। ये आपको करना पड़ेगा, चाहे कुदरत की मार खाते, चाहे फकीरों की बात हो, वो तो आपको करना पड़ेगा। बिना इसके कुछ होने वाला नहीं। आपको ये सब समय की सलाह दी जा रही है और ये सबके हित की, सबके भले की है, इसमें कोई नुकसान नहीं। आप संत महात्मा फकीर नहीं बन पाए, त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए, धर्मात्मा नहीं बन पाए, अरे तो शाकाहारी बनना, इसमें कौन सी आफत। और शाकाहारी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता, चाहे हिंदू घर में चाहे मुसलमान घर में पैदा हो, किसी माँ ने अपने बच्चे को पैदा होने में अंडा नहीं खिलाया, बकरा नहीं खिलाया, मुर्गा मछली नहीं खिलाई। हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहारी है। तो आप तो जन्म से शाकाहारी, कोई नई बात थोड़ी बताई जा रही है। जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है उसी अधिकार की तरफ आपको प्रेरित किया जा रहा, आपको प्रेरणा दी जा रही है। आज नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मैंने कुछ बताया, मैं समय का इंतजार कर रहा था क्योंकि अभी 3-4 घंटा बैठ कन्याओं को प्रसाद दिया और आप समझ लीजिए 12 बजे से 4 घंटे बैठकर इनको प्रसाद और बरकत दिया और उस जैसे मतलब वहाँ फुर्सत मिली गा दिया। आपकी सेवा में कहो कि कल मैंने वादा किया था कि मुसलमानों के लिए कुछ कहूंगा, मैं वादे का पक्का हूँ, अपने वचन का मैं बहुत पक्का, जो कहता हूँ वही। मैंने कहा था कि मुसलमान भाइयों के साथ कहूंगा ताकि ये न समझे कि हमारे लिए कुछ नहीं था। वैसे तो ये इंसानी पैगाम कलाम सबके लिए, अरे आप भी तो इंसान हो, आपको ये न छोड़ो, लेकिन आपके अंदर हमने कोई भाषा का कोई आपके शंका है, चलो तुम्हारी भाषा भी कह दूंगा, हमें कोई परेशानी नहीं। आप किसी तरह से समझ लो
आम को, चाहे आम को अंग्रेज अगर मैंगो कहते, क्या आम का स्वाद बदल जाएगा? क्या यूटिलिटी, उपयोगिता आम की बदल जाएगी? अरे भाषा से किसी का गुण और प्रभाव कभी बदलता नहीं है। ये आपको विचार करते हैं। तो ये सदगुरुदेव जी के पास निर्विघ्न समापन हुआ। ये बरसात कोई बाधा नहीं, तो बरसात तो समय ही है। अगर बरसेगा नहीं तो अन्न नहीं पैदा होगा। ये धरती मां शांत नहीं होगी, क्यों? इसने 4 महीने गर्मी बर्दाश्त की और जाड़ा भी बर्दाश्त किया। अब इसको जरूरत है पानी की, और वो भी ये पानी नहीं बरस रहा, ये तुम्हारे पाप कर्म बरस रहे हैं। पाप कर्म, जो आपने पाप, जो हिंसा, मार काट, ये सब वही बरसात है। नहीं, इस ऋतु में कहीं पानी बरसता, इस ऋतु में कोई पानी नहीं बरसता। जब तुमने अपना कोई सिद्धांत नहीं रखा, जब चाहा न सर्दी न गर्मी बरसात न कोई दिन तारीख, जब चाहा तो शराब पी ली, जब चाहा मुर्गा काट दिया और बकरा काट दिया और मछली काट दिया और न फोड़ दिया, तो ये पाप बरसा कि जब तुमको मांस खाना है तो अनाज की क्या जरूरत है? तुमको शराब भी पीनी है तो फिर दूध घी की क्या जरूरत है? तो कुदरत तो ऐसा कर देगी, तुम बेहोश हो जाओगे। अभी बरसात कोई अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। जगह जगह फसलें खत्म हो गई है, बाकी खत्म हो जाएगी। अगर तुमने नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, रहम और दया, तो ये सब सफाया हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया था कि बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। देखिए, बरसात, सूखा पड़े, अकाल, जय गुरुदेव की। कहा था बच्चा, एक दिन तुम्हारा सारा विज्ञान 1 किलो गेहूं पर केंद्रित हो जाएगा। अन्य और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा होगा तेरे कर्मों का नजारा, और सुनते जो जाओ संदेशा हमारा। ये सब आपको बताया कितने पहले से, 60 वर्ष पहले आपको चित्राएं दिलाए। इतने पहले कोई सचेत नहीं करता, लेकिन तो कहते तो ऐसे बोलते, ये तो ऐसे ही कहते रहते। आपने माना नहीं, अब देखिए कुदरत का तमाचा लगेगा, सब समझ में आ जाएगा। 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा सब क्या है। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम दे रहा हूँ। अब आप लोग जा सकते हो, आपको आदेश हो गया है। जो 5 पड़ोस वाले हैं वो जा सकते, जो 10 बजे तक घर पहुंच जाए वो जा सकते, क्योंकि 11 बजे फिर आपको चलना है। प्रसाद नहीं लेगा। 11 बजे से 3 बजे तक भूतों का पहरा रहता, उस समय भूत विचरण कर निकलते हैं। आप उनके चक्कर में पड़ जाओगे, किसी की गाड़ी पलट गई, मोटरसाइकिल पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, जहां पकड़ पलट दिया, सब करते हैं। इसलिए आपको मना किया जाता कि 10 बजे तक चलिए और 11 बजे रुक जाओ और 2-3 घंटे ड्राइवर को नींद रहने दो, और 3 बजे से सतगुरु पहरा प्रारंभ हो जा, आप उसमें चलिए, सतगुरु साथी प्रसाद से पहुंच जाएंगे। अब फिर मानते नहीं हो, मनमानी करते हो, और बाद में हमारे पास मोबाइल से फोन करते, हमारी गाड़ी पलट गई, हमारा ये हो गया, हुआ क्या, टूट गया, पैर टूट गया। हमने कहा तभी तुम बच गए, तुम्हारी तो आज यानी मौत की स्थिति थी, और सत्संग में आए और सत्संग से जा रहे थे, इसलिए दया होगी कि हाथ पैर ही टूट गए, जान बच गए, फिर भी आप पर दया की जाती है। इसलिए हमेशा इन बातों को ध्यान में रखिए। जब भी चलना हो 10 बजे, इसके बाद फौरन विश्राम लो। 3 बजे सतगुरु का पहरा है, चलिए आप घर पहुंच जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम
किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे? विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? स्वामी जी का कहना है, क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है, बदलने वाला है। जो आप ही समझ न पाओगे, बार बार पछताओगे, जो आप ही जाग न पाओगे, तो जीवन भर पछताओगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकाले तो बुरा लगाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकाले तो बुरा लगाएगा। जय गुरुदेव। अब आदेश हो गया, आप लोग घर जा सकते, और जो दूर दराज के हैं वो सुबह जाओ, यहीं ठहर जाओ, रात भर में कुछ नहीं कर लो, और कोई घटना घट गई तो भारी नुकसान हो गया। 10 बजे तक घर पहुंच सको तो चले जाओ, और नहीं आप ये सोया अपने जाओ, सुबह 4 बजे मना थोड़ी आपको किया जाए, लेकिन जो घड़ी तुम्हारे जीवन के लिए खराब है उससे बताया जाए, और नहीं मानो तो तुम जानो तुम्हारे काम जाए। जय गुरुदेव। तब आप सबका हम दर्शन करते चलाते, आपका दर्शन कर लूँ चलते चलाते, चलो कोई नया तो काम हो जाए, मालिक की तो अच्छा गया। जय डॉक्टर नवीकरण के लिए जो कोई सेवा देना चाहता हूँ, उसकी इच्छा पड़े मेरी तरफ से, मैं तो सेवा देते ही, लेकिन जो चीज बनने जा रही है वो तुम्हारे लिए, तुम अपनी जमीन बना रहे हो, अपना गुरुद्वारा बनाओगे, किसी का नहीं है, जब तुम्हारा है तुम्ही को बनाना। जो प्रेमी कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर देने की एक बात का ध्यान रखो, आप सेवाएं आप नैमिष पे चलकर यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारी सेवा का दुरुपयोग हो रहा, तमाम लोग बीच में ही खा जा रहे, उनका भी नुकसान है कि हजारों जन घोड़ा बैल खच्चर गधा बन के अदा करेंगे, और तुम्हारा सही जगह लग नहीं रहा, दोनों का नुकसान। इसलिए जो भी सेवा हो और नैमिषारण्य में आते, मैं इस समय वही वहाँ सेवा चल रही है, मैं बराबर रहता हूँ वहाँ, सुबह भजन और सत्संग और शाम को भजन और दिन भर सेवा, ये तीनों काम ये कहीं नहीं हो रहे, न सत्संग है न सेवा न भजन, ये तीनों काम नैमिषारण्य की भूमि पर हो रहे। आप चलकर अपना लाभ उठाइए, जैसे मौका मिल जाए 1-2 दिन के चले जाओ, फिर अपना आ जाओ, फिर चले जाओ, फिर आ जाओ, ऐसे आना जाना रखो तो इधर भी ठीक और उधर भी ठीक, दोनों तरफ आपका ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव। जो भी सेवा भंडारों में बची हो उसको आप नैमिषारण्य भिजवा दो, क्योंकि वो सेवा प्रेमियों ने प्रेमियों के भोजन के लिए दी है, और प्रेमी वहाँ निरंतर सेवा कर रहे हैं। मिट्टी जो बेचारे नहीं जा पा रहे उनका अन्न या सेवा उनकी लग जाएगी, वही उनके लिए बहुत है। तो इसको रखा मत करो, अपनी बात रखोगे आपके दूर से आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ, एक अन्न का दान
आपने नारद जी का नाम सुना पड़ा हो। वो मृत लोग से विष्णु दरबार में रोज जाते। विष्णु जी रोज खबर पूछते थे, भाई मृत लोग के क्या है। एक दिन नारद जी जा रहे थे, रास्ते में कास्ता का खेत, चने की फसल थी, बड़ी अच्छी अच्छी फलियां लगी थी। नारद ने सोचे जगह खाते पीते बड़ी अच्छी, एक फली तोड़ी और खाली कहा बहुत मीठी। जब विष्णु दरबार में पहुंचे तो विष्णु भगवान ने पूछा, नारद जी मछलियों के क्या है। कहा महाराज सब अच्छे। कहा सब तो अच्छे हैं लेकिन तुम्हारी 84 बन गई। तो क्यों? कहा उसका की गाड़ी कमाई का, वो फसल का एक दाना तुमने मेहनत की नहीं है, परिश्रम किया नहीं, सेवा किया नहीं, और बिना पूछे और कोई मूल चुकाया नहीं, और आपने एक दाना खा लिया, इसलिए 84। अरे महाराज आप तो भगवान को काट दीजिए। कहते नहीं, 84 काटने का अधिकार मेरा नहीं है। 84 काटने का अधिकार मृत्यु लोक में जब सदगुरु आएगा तो करेंगे। तो गुरु के पास 84 और नारद तुम निगुरा हो, जाओ पहले गुरु करो, जाओ आज समय जो मिल जाए तुमको उसी को गुरु बना देना। नारद जी जल्दी उठे और चले, और तब तक विष्णु भगवान ने भेष बना लिया, मछुआरे था जैसे। यानी नारद जी ने देखा कि गुरु विष्णु ने कहा था जो मिल जाए उसी को गुरु बना देना। अब बताइए, ये जाल में 4-5 मछली बंद किए और डाले जा रहा, बताओ इसको बना दे गुरु। मेरे विष्णु जो ऐसे ही बगैर सोचे समझे बता देता है, गुरु कर लेना गुरु। जब पहुंचे तो विष्णु भगवान ने पूछा, कौन नारद जी गुरु मेरे? कहा आप ही। ऐसे ही कहा, वो तो मछली मारने वाला था। अरे तुमने गुरु की निंदा की। गुरु जो कहे करे उसे मत करना, गुरु जो कहे वो करो। तुम क्या जानो गुरु किस लिए कर रहा है, तुम किसकी पहचान था। जाओ, तुमने गुरु की निंदा की है, डबल 84 हो गई। अब इसमें पकड़ा गया। फिर जब दोबारा कहा अभी वक्त है, जाओ जो आज मिल जाए सवेरे उसी को गुरु बना लेना। तो नारद जी ने सोचा चलो गंगा किनारे चलेंगे, वहां तो भक्त लोग आते हैं, वहां ठीक रहेगा। और विष्णु भगवान ने पहले कोड़ी का रूप बना के गंगा घाट पर बैठे। जैसे नारद जी पहुंचे, देखा किसके शरीर से कोड़ को छू रहा है। अरे कहा इससे तो कल वाला अच्छा था, कोई बना लेते तो ठीक, ये तो बहुत खराब है। लेकिन अगर अब कुछ कह दूंगा तो विष्णु फिर 84 वाली बढ़ा देगा। तो फट से आंख बंद किया और पैर चरण पकड़ लिए और विष्णु भगवान खड़े हो गए। कहा नारद गुरु के अनेकों रूप होते, तुम गुरु के रूप को नहीं पहचानते, गुरु के काम को देखो। अगर काम तुम्हारा हो रहा वही गुरु का रूप है, वो तो अनंत रूप, कोई रूप बना दे। एक अन्न का दाना खाने में 84 बचे, तो कितनी अन्न की चोरी कर रहे। प्रेमियों वाले से हो गए, रहते यहाँ जाके बेच लेते, ये सब बेच लेते, सब मारो नहीं मारो, ये समझते इनको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दिया। एक बार एक ने कार्यक्रम कराया और आखिरी दिन कहते सरकार अनाज खत्म हो गया, भंडारा कैसे चलाएगा। 5 दिन का कार्यक्रम था, 3 दिन चलाया, 2 दिन रह गए तो कह रहा अन्न खत्म हो गया, कैसे चला। अन्न तो बहुत था, कैसे खत्म हो गया। कल नहीं सरकार वो खत्म हो गया। मैंने कहा तुमने जो चोरी करके ट्यूबवेल में अपने 124 बोरी रखा है वो निकाल के ले आ, भंडार से जाएगा। उनको इसी समझ से पता होगा, सब जानते। अरे जानते सब, लेकिन कहते नहीं है। अगर कह देंगे तो आप कहोगे हमारा अपमान, हमारी बेइज्जती कर दी, संगत के बीच में कह दिया। तो जानते सब, कहते नहीं है, लेकिन तुम उसके वक्ता बन जाओ। कितने जन्म आपको लेने पड़ेंगे अन्न की अदायगी का, क्योंकि प्रेमियों ने जो अन्न दिया है तो प्रेमियों के भोजन के लिए दिया, रखने के लिए, बेचने के लिए नहीं दिया। ये अपराध आप करना बंद कर दीजिए, नहीं तो सख्त सजा मिलेगी।
बाद में मत कहना हमारी टांग क्यों टूट गई, हमारा हाथ क्यों टूट गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। ये सब हो सकता है और ये भी रोग का कुछ नहीं जाएगा। अगर नहीं मानोगे तो कुछ भी रोका नहीं जाएगा। दया का हाथ हट गया, दया हटी, दुर्घटना घटी, फौरन तुम्हारे पर कोई न कोई दुर्घटना घट जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। कलयुग में अन्नदान, लेने देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, करने को दीनता, डूबने को अभिमान। ये 4 सूत्री का क्रम कलयुग में है। अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं है और तुम अन्न का दान बेच लेते हो, ये तो तुम बहुत ही अपराध और सजा पाने का काम कर रहे हो और तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तो सजा पालो। बाद में हमारे पास शिकायत मत करो, मैं सुनने वाला नहीं हूँ, मैं पहले ही आपको साफ साफ बता दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आज के पर तुमको यही से पूर्ण नाम दे रहा हूं। जो लोग जाने वाले हैं घर जा सकते हैं। वैसे दर्शन तो हो चुका है, कल और परसों हम मिल चुके हैं, फिर भी लोगों की इच्छा है तो मैं बैठा हूं। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा संबंध आपकी पैसे की सेवा से नहीं। मैंने 1 रुपया कभी न पहले न आज ये नहीं मानता, ये भीख नहीं मानता, मेरा काम नहीं है और हमको चाहिए भी नहीं। आप जबरदस्ती करके देते हो कि 1 रुपया, 2 रुपया, 150 रुपये ले लो। हमारा ये समय के गुरु के सत्य वचनों के प्रचार में लगा देना कि फिर हमारे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ। हमने कहा चलो तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा है तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, इसी में तेल डाल के हवन कर, सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन कर, गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। इन 7 वर्षों में जो भी आपने हमको 1 रुपया, 2 रुपया, 150 रुपये दिए, मैंने बहुत संभाल के रखा, क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं है। मैं तो कपड़े पहनता नहीं, आपने दिए तो पहन लिए। ये कपड़े भी आपके हैं, 1 रोटी सुबह 1 शाम, 2 रोटी का खर्चा तो भी आपके, तो रोटी भी आपकी खाता हूँ, गाड़ी भी आपकी है। तो जब सब आप ही का है तो आपके काम में लगा हूँ कि जितनी जल्दी ये काम हो जाए, इसका बराबर ध्यान में रखिए।